मित्रों, जो भारतीय नवजागरण है ये 19वीं शताब्दी में उसी समय इसके बारे में चर्चा होनी शुरू हो गई। जो अंग्रेजी के अखबार थे, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता से निकलने वाले, उनमें इस पर लेख आने लगे। खास तौर से स्वामी विवेकानंद के शिकागो व्याख्यान के बाद लेख आना शुरू हो गए और ये भी चर्चा होनी शुरू हो गई कि रेनेसां है या नहीं। ये भी सवाल उठाया गया कि ये रेनेसांस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो यूरोप का रेनेसां है ठीक भारतवर्ष में जो कुछ घटा उसे रेनेसांस कहने पर कुछ सवाल उठते। आज भी कई लोग उसी बात को उठाते हैं। जो मुख्य अंतर दिखाई देता है वह यह कि यूरोप का जो रेनेसांस आया वो विज्ञान के प्रकाश की पताका उड़ाता हुआ है, और वो पताका मुख्य रूप से धर्म के विरुद्ध उठाई गई थी। उस धर्म सत्ता का केंद्र था चर्च, और चर्च ने न केवल धर्म के क्षेत्र में बल्कि मनुष्य के सांसारिक जीवन के क्षेत्र में भी जब हस्तक्षेप करना शुरू किया, हस्तक्षेप तो पहले से भी उसका था, ये करो ये न करो वगैरह वगैरह, लेकिन जब उसने स्टेट को, राज्य को चुनौती देना शुरू किया, तब टॉमस मुंजर ने, इरेस्मस ने, कॉल्विन ने, इन सब ने उसके विरुद्ध विद्रोह करना शुरू किया, और उनके पीछे विज्ञान था। चर्च मनुष्य के सांसारिक जीवन को अपने दबाव में ले रहा था। राज्य को भी जब उसने लेना शुरू किया, तब वो ऊंट की पीठ पर आखिरी दिन का हो गया, बोझ उससे असह्य हो गया, और विज्ञान के नेतृत्व में धर्म के विरुद्ध सारे यूरोप में आगे पीछे विद्रोह शुरू हो गया। और ये जो रेनेसां आया, उसको सार वस्तु में यह कर सकते हैं, यह धर्म के विरुद्ध विज्ञान का, ईश्वर के विरुद्ध मनुष्य का, चर्च के विरुद्ध राज्य का, और पारलौकिक जीवन के विरुद्ध सांसारिक जीवन का विद्रोह। इसी के भीतर से दो मूल्य निकल के आए। एक था मानववाद और दूसरा था सेक्युलर। सेक्युलर शब्द का उल्टा है अंग्रेजी में सैक्रेड, SACRED, सैक्रेड माने होता है पारलौकिक। धर्म पारलौकिक जीवन को संवारने के लिए बना है। क्रिश्चियनिटी की परिभाषा इस तरह की जाती है। वो कहते भी थे कि जो हेवन है, जो गॉड का अपना लोक है, तो गॉड, उसका सन और होली घोस्ट, इन तीन को मिला के ट्रिनिटी बोलते। क्रिश्चियनिटी में कई संप्रदाय हैं, उनमें से एक संप्रदाय यूनिटेरियन जो केवल गॉड को मानता है, और एक है ट्रिनिटेरियन जो इन तीनों तत्वों, ईश्वर का पुत्र और पवित्र आत्मा, जो उनको फॉलो करता है। लेकिन पूरा यूरोप खड़ा हो गया
इसलिए कि जब बाइबिल की कथाओं को विज्ञान से चुनौती मिलने लगी और चर्च की धर्म सत्ता का अनुमान आप यहाँ के मंदिरों और पुरोहितों से नहीं लगा सकते, उसकी ताकत का अंदाजा आपको इससे नहीं लगेगा कि पूरे जीवन को वह किस तरह घेरता और किस तरह डिक्टेट करता है पूरे राज्य में। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब विज्ञान की खोजों ने चैलेंज करना शुरू किया बाइबिल की कथाओं, तब वैज्ञानिकों पर इंक्विजिशन बोर्ड में उन पर खींच करके धर्म न्यायालय में मुकदमा चलाया। गांव-गांव में खोज करके वैज्ञानिकों को और वे जो वैद्य हकीम और डॉक्टर होते हैं उनको पकड़ करके या तो जिंदा जला दिया गया या घेर के मार दिया गया। जो उसमें ज्यादा बड़े थे उन पर मुकदमा चलाया, जिनमें से कुछ मुकदमे आप खास तौर से जानते हैं, गैलीलियो का मुकदमा। तो एक नाटक पढ़ना चाहिए बर्टोल्ट ब्रेख्ट का है, लाइफ ऑफ गैलीलियो। तो गैलीलियो जब इंक्विजिशन बोर्ड में धर्म न्यायालय में खड़ा किया जाता है और पादरी पूछता है, बोलो पृथ्वी चलती है? अब इसी हाँ या ना पर उसका जीवन है। वो जानता है कि अगर कहता हूँ हाँ तो मैं मार डाला जाऊँ। उसकी खोज तो यही थी, पृथ्वी चलती। तब उसने एक रास्ता निकाला। उसने कहा नहीं, पृथ्वी नहीं चल रही है, और अपनी आत्मा से कहा मन ही मन, जब मैं ऐसा कह रहा हूं तब महसूस कर रहा हूं कि पृथ्वी चल रही है। बर्टोल्ट ब्रेख्ट ने अपने नाटक में दिखलाया है कि पृथ्वी चलना एक खोज ही नहीं थी, यह पूरे एक विश्व दृष्टि को चुनौती, जो हेवन सेंटर था, जो सन सेंटर था। सन तो वहां है, अब वो अर्थ सेंटर होने जा रहा था, पृथ्वी केंद्र। वो पृथ्वी जिसके केंद्र में मनुष्य था, उसका अलौकिक जीवन था। इसलिए ये पूरी विश्व दृष्टि थी जो धर्म की विश्व दृष्टि से टकरा है। सारे रूप में यूरोप का रेनेसांस विज्ञान के विरुद्ध, विज्ञान के सत्य के विरुद्ध, तो धर्म को कहते ही है अंग्रेजी में फेथ, धर्म मान लेने की चीज, उसमें सवाल नहीं चलता, उसमें जांच परख नहीं चलती। इस प्रकार यह जो सेक्युलर का मतलब होता है सांसारिक और सेक्युलर हुआ पारलौकिक, तो मनुष्य विज्ञान और मनुष्य का सांसारिक जीवन, इसको संभालने के लिए यह दृष्टि बहुत जरूरी थी। भारतवर्ष के नवजागरण की विशेषता यह है, और उसको स्वीकार करने में रेनेसांस कैसे स्वीकार करें उसको, क्योंकि भारत का जो नवजागरण है वह शुरू ही हुआ धर्म के क्षेत्र में। ये विशेषता है भारत के नवजागरण में। ईश्वर को कोई चुनौती नहीं दी गई, उसमें आध्यात्मिक जीवन को चुनौती नहीं दी गई, उसमें धर्म सत्ता को चुनौती नहीं दी गई, और वह शुरू ही हुआ धर्म के क्षेत्र से। ये एक अद्भुत बात है। भारत में विज्ञान से शुरू हुआ धर्म के खिलाफ। भारतवर्ष में यह जो नया जागरण आया विचारों का, नया प्रकाश, ये धर्म के क्षेत्र से। श्री अरविंद ने कहा है
was in religion first. That soul of India awoke and triumphed. श्री अरविंद ने कहा कि भारत की आत्मा सबसे पहले धर्म के क्षेत्र में जागी, और जागी ही नहीं, उसने विजय हासिल। तो धर्म के क्षेत्र से यह आरंभ हुआ नवजागरण। और यह नवजागरण कैसे है, अब हम उसको जो उत्थान भी करने लगे हैं। दिनकर जी ने अपनी पुस्तक में वो उत्थान शब्द पसंद की। वहाँ उसकी प्रतिक्रिया में रिवाइवलिज्म हुआ था, पुरानी चीजों को फिर से भारतवर्ष में पुराने को नया किया गया, उसको रिवाइव नहीं किया गया, उसका नया जन्म। अब आप देखें भारतीय नवजागरण का जो पहला पदक्षेप है, वह उसका श्रेय राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय वर्तमान किले में रियासत थी, वहाँ के थे, और उनको प्रारंभिक शिक्षा के बाद सीधे पटना भेज दिया गया। अरबी और फारसी, आप जानते हैं ज्ञान की दो ही बड़ी भाषाएं थी पुराने जमाने में, संस्कृत और फारसी। पहले केवल एक थी, संस्कृत, लेकिन 12वीं शताब्दी के बाद फारसी। तो आमतौर पर अभिजात परिवारों में वे ब्राह्मण हों या उच्च वर्ण के हों, जिनको की शिक्षा की हैसियत हासिल करने की हैसियत है, वे लोग संस्कृत फारसी दोनों। लेकिन राजा राममोहन राय ने उसके साथ साथ अरबी की भी शिक्षा ली, और वो पटना से। उन्होंने अपने प्रयास भारत के पहले व्यक्ति जिन्होंने विश्व के प्रमुख धर्मों का अध्ययन उनकी मूल भाषाओं में किया। ग्रीक सीखी उस जमाने में, हिब्रू सीखी, क्योंकि बाइबिल की मूल भाषा तो हिब्रू से पूरे विश्व की भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। ग्रीक, हिब्रू, अंग्रेजी तो सीखी ही उन्होंने, क्योंकि अंग्रेजी राज था, बड़े घरों के लोग बड़े परिश्रम से अंग्रेजी भी सीखते थे। और इसके साथ साथ उन्होंने लैटिन और आधुनिक भाषा फ्रेंच सब पर अधिकार किया। और लौट कर उन्होंने एक निबंध अरबी में लिखना शुरू किया। वह निबंध था मूर्ति पूजा के संस्कारों के विरुद्ध, और उसमें उन्होंने इस्लाम की उपासना का रहस्य समझाने की कोशिश की। इसमें कौन से भी गुण हैं जिससे वह तमाम अपने उपासकों को बिल्कुल एक भाई की तरह एक सूत्र में एकत्रित करते। क्योंकि इस देश में आप देखेंगे कि जो भी सबको संबोधित करना चाहता है, उसके सामने पहली समस्या आती है एकता की। इस एकता को खंडित करने वाला पहला विचार है जातवाद। सबसे पुरानी चुनौती है, बुद्ध के जमाने से है, शायद उससे पहले से भी हो। महाभारत में आप उसका संघर्ष देखेंगे। जब से यह है तब से भारत में उसका विरोध नहीं, ऐसा नहीं। भारत में उसका उसके विरुद्ध चिंतन भी आपको मिलेगा, चाहे धर्मशास्त्रों में आप देख लीजिए, महाभारत में कुछ नहीं है। और उसी की भीतर से एक कोड़ जो महाव्याधि है,
पर एक हद तक भारत ने 200 वर्षों तक संघर्ष करके विजय पा ली एक तरह से, वो है छुआछूत। लेकिन उस समय एक चरम पर तो जो नया खड़ा होता है अपने समय में, उसके आगे होती है लोगों को एक करना, ताकि उनको एक साथ संबोधित किया जा सके। इसलिए एकता का बहुत बड़ी जरूरत। इस एकता को साधने के लिए कोई नया विचार होना चाहिए, जहाँ सब लोग मिल सके। भूमि ऐसी होनी चाहिए जहाँ लोग इकट्ठा हो सके। तो राजा राममोहन राय पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा के भीतर बुद्धिवादी ढंग से उसकी उन्होंने व्याख्या की कि मनुष्य ईश्वर की पूजा न करके पत्थर की, वृक्ष की, नदी की, सड़क की पूजा कर रहा है। और तमाम धर्म के क्षेत्र में भी विपासना की दृष्टि से भेद इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि कोई वैष्णव है, कोई शैव है, कोई शाक्त है, कोई तांत्रिक है, कोई वामाचारी है। फिर इन वैष्णवों के भी अलग अलग संप्रदाय हैं, शैवों के अलग अलग संप्रदाय हैं। वैष्णवों में भी रामायण संप्रदाय के हैं, कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण भक्ति के भीतर जो 10 भेद हैं। तो इतने सारे जो भेद हैं, अगर मूर्ति पूजा हट जाती है तो केवल ईश्वर एक बचता है। उसकी उपासना की भूमि पर सबको एक किया जा सकता है। और उन्होंने एक संस्था खड़ी की, उसका नाम था तत्वबोधिनी सभा। बाद में उसका नाम आत्मीय सभा भी होगा। आत्मा को केंद्र में रख करके आत्मियों की सभा। तो बहरहाल उस किताब को लेके उनके पिता से झगड़ा हो गया। और वो किताब लिख चुके थे अरबी में, उसकी भूमिका फारसी में लिखने जा रहे थे। तो उनके पिता ने बहुत विरोध किया और राजा राममोहन राय ने घर छोड़ दिया। फिर भारत में कहाँ कहाँ वो घूमते रहे। कहा जाता है कि आरंभिक 30 वर्ष का जो जीवन है राजा राममोहन राय का, वह ज्यादातर अज्ञात था। लेकिन जब वो घूम कर आए तो उनकी भाभी, उसी बीच उनके भाई का निधन हुआ था और उनकी जो पत्नी, उनकी भावज है, उनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया था सती के रूप में। ये जो घटना घटी ये लंबे समय से घटती आ रही थी बंगाल में कुछ ज्यादा, लेकिन राजा राममोहन राय को इस चीज ने हिला के रख दिया। और एकदम से जो ये दिमाग में आया कि इसको तो हटा ही देना चाहिए, इस प्रथा को हटा देना चाहिए। अब ध्यान दीजिए कि उस समय अभी अंग्रेजी राज बाकायदा नहीं कायम है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा है। लेकिन ईसाई पादरी उसी समय से कलकत्ता, खास तौर से कलकत्ते के चौराहे चौराहे पर खड़े होकर खुल्लम खुल्ला हिंदू धर्म के विरुद्ध निंदा का, भर्त्सना का प्रचार करते हैं और हिंदू बगल से अपना सर झुकाए हुए निकल जाते हैं। उसमें 2 चीजों का सबसे अधिक खंडन था, मूर्ति पूजा का, जबकि वे भी क्राइस्ट की मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन उससे अधिक अवतार का और अवतारों से लगी हुई जितनी लीलाएं हैं उन लीलाओं का, क्योंकि हिंदी उन लीलाओं का हिंदू लीला देखते हैं, नाटक करते हैं, गीत गाते हैं, उसके चित्र बनाते हैं। शताब्दियों तक हमारे देश में चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला
उन सबका विकास, उसके आधार में ये अवतार कथाएं हैं। और सैकड़ों बरस से है कि उसके संस्कार हैं। तो उस समय का जो चिंतन हिंदू के भीतर पहला उठा यह कि जो हमारे समाज के भीतर निंदनीय बातें हैं उनको दूर करना चाहिए, यानी सेल्फ क्रिटिसिज्म, आत्मालोचना। हम अपने आप खुद देखें कि हमारे भीतर कौन कौन से रोग हैं, कौन कौन सी जातियां हैं और उनको दूर करने के लिए। इसकी शुरुआत सबसे पहले राजा राममोहन राय ने की, लिखत पढ़त की। और आप जानते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक इस समय में सती प्रथा का कानून बन गया, उसका अंत हो गया। राजा राममोहन राय ने इसके बाद ये जो सभाएं बनाई जिनका जिक्र आपसे किया, उसमें उन्होंने एक ऐसा विचार प्रशस्त करना शुरू किया जिस विचार की भूमि पर सब इकट्ठा हो सके। वह विचार उनको मालूम हुआ कि पुराणों के भीतर से वह विचार नहीं आ सकता, क्योंकि वह ज़्यादातर अवतार की अवधारणा पर है, उनकी पूजा की अवधारणा पर है, और जितना भी हिंदुओं में लोकाचार के रूप में दिखाई दे रहा है वह सब पुराणों के भीतर भरा है। उन्होंने पाया कि उपनिषद ऐसे स्रोत हैं जो पुराणों से भी प्राचीन है, वेद का हिस्सा है, इसलिए उस पर कोई शक भी नहीं कर सकता, कोई संदेह नहीं है, कोई सवाल नहीं है। आत्मविद्या का, ब्रह्म विद्या का विचार है। इसलिए उन्होंने निराकार निर्गुण की उपासना को लेकर के उपनिषदों का विचार, उन सबका उन्होंने अनुवाद किया। ईशोपनिषद का, केनोपनिषद का, कठोपनिषद का, और कुछ और। उन्होंने ही पहला अखबार निकाला संवाद, और शुरू के जो अखबार निकले, देखिए शुरू में जो काम करने वाले की कठिनाइयां हैं उनको जानिए। माने एक ही अखबार में फारसी में जी आवाज पीछे आवाज नहीं जा रही।